हेलो दोस्तों, नमस्कार सारे भाइयों को जय हिंद। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो राजस्थान पुलिस वैकेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें लेनी है, कोर्स लेवे हैं कि नहीं लेवे हैं, वो सारी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो कोर्स की बात आती है, तो यदि आप पहली बार स्टडी कर रहे हैं, मतलब राजस्थान पुलिस की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, तो आपको कोर्स लेना थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि सिलेबस भी समझ में आ जाएगा आपको, और उसमें भी थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको जो पढ़ोगे उसमें तो। और यदि पहले से तैयारी कर रहे हो आप, तो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो, कोई बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अब क्या क्या किताबें लाएं, क्या पढ़ें, तो सबसे पहले तो अपना आता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट किताब है वो दक्ष वाली आती है। उसमें साथ में पीवाईक्यू भी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रखा है, और थ्योरी भी आती है, तो इसलिए आपको वो ले आनी चाहिए। दूसरी आती है इंडिया जीके के लिए। इंडिया जीके के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है राजस्थान पुलिस के लिए वो ये है, लूसेंट वाली लेके आ जाओ। उसमें क्या है कि लूसेंट में जो हिस्ट्री पॉलिटिकल वो सभी कवर कर लेगा, इसलिए आप सभी उस किताब को लेके आ जाना। दूसरी राजस्थान जीके की बात आती है। राजस्थान जीके में क्या है कि यदि आप कोई टीचर से पढ़ रहे हो या आपके पास पुराने नोट्स है या किताब से पढ़ते हो, तो आप किसी से ही पढ़ लेना, क्योंकि उसमें क्या है कि जो राजस्थान जीके में वो लगभग लगभग सभी में एक ही जैसा कंटेंट है। इसलिए आप कोई से भी टीचर से पढ़ रहे हो या किताबें पढ़ रहे हो, तो आप उनको भी बढ़िया रिवीजन करना। और सबसे बेस्ट तो ये है कि उनके पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाना आप, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अभी जो परीक्षाएं हो रही है उसमें जो ज़्यादातर पीवाईक्यू से नहीं पूछते हैं, इसलिए आप सब पीवाईक्यू देखना और जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ना राजस्थान जी के में। और अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में क्या है कि एक यूट्यूबर सर पढ़ाते हैं, खान सर राजस्थान नाम से, आप उसका भी देख सकते हैं वीडियो। वो सर क्या है कि जैसे अपने राजस्थान पुलिस में आती है वो मैथ और रीजनिंग, उनकी दोनों की क्लासें डाल रखी है। वो आपको राजस्थान पुलिस के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाएंगे, और साथ में जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो वो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन भी देंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे। तो इसलिए आप उसको भी देख सकते हैं। और यदि आपको चाहे कि भाई हम फ़ोन से देख नहीं सकते या दिक्कत होती है, तो इसलिए क्या है कि एक मथुरिया किताब आती है, और थोड़ा ज़्यादा एडवांस पढ़ना है तो RS अग्रवाल ही ले आना। उसमें क्या थोड़ा बढ़िया भी रहेगा कि मिलाओगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए वो ले आना। अब रह गई साइंस की बात। तो साइंस की बात क्या है कि जैसे राजस्थान पुलिस में इतनी साइंस आती नहीं है, इसलिए आप क्या है कि दिशा वाली किताब ले आना। उसमें क्या जो पीवाईक्यू है वो दे रखे हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, रिवीजन करना, जिससे क्या है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो तो उस किताब से मिल जाएंगे, और थोड़ा बाहर से आएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा कोई देखने की ज़रूरत है नहीं आपको। और जो जैसे योजनाएं हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, ये चीज़ें क्या है कि आपको यूट्यूब पर देख लेना किसी भी टीचर के। लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, 1-2 महीना बचे, तब उस टाइम पढ़ लेना। अभी क्या है कि जैसे भर्ती थोड़ी दूर भी है और पढ़ने में भी टाइम मिल रहा है बढ़िया, तो आप बढ़िया से बढ़िया अपना जीके हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, और कंप्यूटर हो गया, इन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और इनको बार बार पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू देखो। और साथ में टेस्ट भी देते रहना, क्योंकि टेस्ट देने के फ़ायदे क्या होते हैं अपने को। टेस्ट देने का फ़ायदा होता है, एक तो अपने जो की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। उससे क्या है कि जब आप फाइनल पेपर दोगे तो उसमें आपको टाइमिंग का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार अपने को टाइम का इशू रहता है कि भाई पेपर में टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन छूट गए, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट देते रहना। और जैसे मान लो कि आपका सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू पढ़ लिए, और तब उस टेस्ट को देते रहना, क्योंकि अभी टेस्ट शुरू करोगे क्योंकि सिलेबस ही नहीं रखा है, और से टेस्ट देना शुरू कर दिया, तो उससे क्या है कि आपको टेस्ट देने में वो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस पढ़ नहीं रखा है, तो उसमें क्वेश्चन कम से कम याद होंगे। तो उस हिसाब से एक बार सिलेबस कर लो बढ़िया ढंग से, उसके पश्चात ही टेस्ट देना। इससे क्या है कि अपनी कमज़ोरी का भी पता चलता था अपने को कि भाई कहाँ लो रह रही है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर रह रहा है, इसलिए उस टाइम को अपने को देते रहना, और जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहना। ऐसे बीच में टाइम में गैप मत दे देना। और भी कोई आपसे अभी को कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि जो पिछली बार में सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको अगली बार सेलेक्ट होकर दिखाना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बढ़िया बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए,
और उतना ही पढ़ता रहना जितना परीक्षा में आए, उससे अधिक नहीं पढ़ना अपने को। इसलिए बढ़िया ढंग से पढ़ें और लगातार पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना। सिलेक्शन होगा एक दिन, ज़रूर होगा आप सबका। आखिरकार का सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि सरस्वती माता किसी का ऋण उधार नहीं रखती है। इसलिए पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जवाब दे सकूँ आपको। और भी इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी जुड़ जाइए, ताकि भर्ती परीक्षाओं संबंधित जो भी कोई जानकारी हो वो हम आप सब तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। इसलिए सभी भाइयों को जय हिंद।